हमने वोट दबाया साइकिल पे, तो हमने बोला कमल का बार हमने साइकिल दबाया, तो बोले कि धोखा हो गया तुम्हें, धोखा हो गया कि इसलिए तुमने कमल पे दबा दिया। हमने आंखों से अपने आंख से देख के हमने साइकिल पे दबाया, कमल पे कैसे किया। तो देखा दोस्तों आपने कितने गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। बताएंगे आपको उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण की बम्पर वोटिंग के बीच में इस तरह की खबरें सामने आ रही है, जहां पर कहीं पर समाजवादी पार्टी का ईवीएम में चुनाव चिन्ह नहीं है और कहीं पर वोट डालने पर बीजेपी को चला जा रहा है। दोस्तों क्या है ये पूरी अपडेट एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के अंदर हो रही बम्पर वोटिंग बदलाव के बड़े संकेत के तौर पर देखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में ईवीएम को लेकर आपकी क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी ने सुबह से ही चल रहे बम्पर वोटिंग के बीच में कई सारे बड़े खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि सपा ने वीडियो जारी करते हुए बताया है कि जालौन जिले के विधानसभा 221 बूथ नंबर 313 कमरा नंबर 3 SR इंटर कॉलेज ओरई का मामला बेहद गंभीर है। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन से पूरे मामले पर संज्ञान लेने के लिए कहा गया। यानी दोस्तों वोटर की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से देखकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, लेकिन वीवीपैट पर पर्ची बीजेपी की दिखाई गई, यानी भारतीय जनता पार्टी को वोट गया। दोस्तों इसको लेकर उन्होंने चुनाव अधिकारी से जब शिकायत की तो चुनाव अधिकारी ने कहा कि शायद आपको गलतफहमी हो गई होगी, आपने कमल पर बटन दबाया होगा। आपको बता दें कि वोटर ने कहा कि उन्होंने पूरी तरीके से देखकर बटन दबाया था, इसके बावजूद इस तरीके की चीजें मुझे कही गई हैं। इसके बाद उन्होंने कई सारे और भी आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से कहा कि इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस पूरे मामले पर चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे प्रकरण पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सुबह से ही ईवीएम को लेकर आ रही खबरों के बीच समाजवादी पार्टी ने कई सारे नंबर जारी कर दिए हैं। तीसरे चरण के मतदान के दौरान किसी भी तरह की समस्याओं और अनियमितताओं के लिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेताओं के लिए नंबर जारी कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके के नंबर जारी कर दिए गए हैं। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी जिले के विधानसभा करहल 110 बूथ संख्या 319 और 320 पर बीजेपी प्रत्याशी SP सिंह बघेल पोलिंग बूथ पर मौजूद पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन से इस पूरे मामले पर संज्ञान लेकर निष्पक्ष और भय मुक्त चुनाव कराने की कृपा करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपील की है। साथ साथ आपको बता दें कि फर्रुखाबाद के अंदर भी एक बड़ा ही अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां पर विधानसभा 194 बूथ संख्या 38 पर ईवीएम पर साइकिल का चुनाव चिन्ह ही नहीं था। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन से इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि जैसे ही ये जानकारी सामने आई है, उसके बाद लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है, जो समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह ही लगाना भूल गए। यानी दोस्तों कहीं ना कहीं इसके पीछे भी बड़ी साजिश है। इस तरीके के गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं आपको बताते चले कि इलेक्शन कमीशन ने कई मामलों को लेकर जवाब जरूर दिया है, लेकिन ज्यादातर मामलों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से और मांग की जा रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पर औरैया जिले के बिधुना विधानसभा 202 बूथ संख्या 176 पर समाजवादी पार्टी को वोट डालने पर बीजेपी की पर्ची निकल रही है। इस तरीके के आरोप भी लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने एक एक करके कई सारे और बड़े खुलासे किए हैं। दोस्तों सपा ने एक और बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि बूथ संख्या 110 पर करहल के अंदर बीजेपी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को वोट डालने नहीं दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि एक और जानकारी है, जहां पर कानपुर की मेयर की ऐसी हरकत की अब होने वाली है कठोर कार्रवाई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में रविवार यानी आज राज्य के 16 जिलों के अंदर 59 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और ऐसे में मेयर पर गोपनीयता भंग करने के आरोप लगे हैं। दोस्तों इस पूरे मामले पर कानपुर की मेयर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की तस्वीर साझा करने का आरोप लगा है। इसी के साथ में मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी ने लगाया आरोप, कहा बीजेपी समर्थकों ने हमारे पार्टी के एजेंट को पीटा है और मोबाइल फोन के साथ साथ बैग भी छीन लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने ये इल्जाम लगाया है एटा के मरहरा विधानसभा 105 बूथ संख्या 331 पर बीजेपी एमएलए के समर्थकों ने समाजवादी पार्टी के एजेंट से बैग छीना और 3 मोबाइल छीन लिए हैं। इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई की बात कही गई है। इस बीच दोस्तों उत्तर प्रदेश को लेकर जो अभी वोटिंग की अपडेट सामने आ रही है, जहां पर 40% से ऊपर मतदान हो चुका है केवल 6 घंटे के अंदर ही। आप लोग की तरफ से क्या अपडेट है लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर शिरोमणि अकाली दल के नेता गुरबचन सिंह ने चुनाव के बाद बीजेपी से संभावित गठबंधन के संकेत दिए हैं। कांग्रेस पार्टी को नंबर 1 का दुश्मन बताया है। आपको बता दें कि इंडिया टुडे से बात करते हुए गुरबचन सिंह ने शिरोमणि अकाली दल की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग लेकर सरकार बनाने को लेकर संकेत दिए हैं। शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है राज्य के अंदर, और ऐसे में चुनाव से चंद घंटे पहले ये बात बोलकर कहीं न कहीं दोस्तों अपने वोटरों के बीच में कंफ्यूजन पैदा कर रही है शिरोमणि अकाली दल। आगे जो भी खबर आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ में आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने वोट डालते हुए बीजेपी के खिलाफ जोरदार तरीके से मोर्चा खोला है। करहल में सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने वोट डालते हुए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। यूपी के किसान उन्हें माफ नहीं करेंगे। हमने 2 चरणों के अंदर शतक लगा लिया है, तीसरे चरण के अंदर 150 का आंकड़ा पार कर देंगे। आपको बता दें कि कई जगह पर ईवीएम खराब होने को लेकर भी उन्होंने कहा कि मैं पुलिस प्रशासन और इलेक्शन कमीशन से पूरी तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन
इलेक्शन कराने की मांग करता हूँ। साथ साथ आपको बता दें दोस्तों की वोटिंग के दौरान कारोबारी ने बीजेपी के विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 80,000 रुपए बकाया का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कासगंज के अंदर एक व्यवसायी गोपाल अग्रवाल ने पटियाली के स्थानीय बीजेपी के विधायक मुमताज शाक्य पर पिछले 5 सालों से 80,000 रुपए बकाया है, इस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए पोस्टर भी लगवा दिए हैं और चुनाव के दिन उन्होंने ये चीजें की हैं। तो सोशल मीडिया पर लोग तस्वीर खींचकर वायरल भी कर रहे हैं। आरोप लगाया गया है कि 2017 के चुनाव से पहले शाक्य ने उन्हें बीजेपी नेता और स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह की रैली की व्यवस्था करने का काम सौंपा था। सार्वजनिक कार्यक्रम के बाद विधायक को 3.5 लाख रुपए का बिल सौंपा गया था, लेकिन बाद में केवल 2.7 लाख रुपए का भुगतान किया गया और बाकी का पैसा बकाया बताया जा रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब के अंदर वोटिंग स्लो चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब के कई सीटों पर वोटिंग काफी स्लो है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राज्य के अंदर कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी सरकार के लिए कुछ एडवांटेज दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में समाजवादी पार्टी का बीजेपी पर फिर से जोरदार निशाना दोस्तों। सपा की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को चौथे, 5वें और 6ठे चरण के चुनाव से पहले तीसरे चरण तक ही सरकार उनके हाथ से निकलने वाली है। इस तरीके से सपा ने भरी है हुंकार। वहीं आपको बता दें कि तेलंगाना के सीएम केसीआर की उद्धव ठाकरे के साथ और शरद पवार के साथ मुलाकात होने वाली है। बीजेपी के विरोधी मोर्चे पर बातचीत होने वाली है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के अनुसार शिवसेना के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और उनकी टीम को रात में खाने के लिए आमंत्रित किया है। पार्टी ने बताया कि इन बैठकों के दौरान राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। केसीआर रविवार को मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं दोस्तों और ऐसे में आज रात उनकी शिवसेना प्रमुख और शरद पवार के साथ बैठक होने वाली है। देखते हैं क्या कुछ निर्णय दोनों नेता मिलकर लेते हैं या यूं कहिए शरद पवार तीनों नेता मिलकर लेते हैं। इसी के साथ में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अलग योजना बना रही हैं। तो दोस्तों ऐसे में कहीं ना कहीं लोग आपस में विचार कर रहे हैं कि ममता बनर्जी हो या फिर केसीआर हो या फिर शिवसेना हो, इन सभी को मिलकर एकजुट होकर एक तरफा एक मोर्चा बनाकर चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, ना कि इस तरीके से अलग अलग गुट बनाकर। देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। वहीं पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पंजाब चुनाव आयोग ने तगड़ा झटका दिया है। बता दें कि पंजाब के चुनाव अधिकारी ने साहिबजादा अजीत सिंह नगर के सीनियर एसपी से केजरीवाल के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले पर मुकदमा दायर करने के लिए कहा गया है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर यह संज्ञान लेने के लिए कहा गया। बता दें कि चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार शिरोमणि अकाली दल की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा के शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ भी मौन अवधि के दौरान चुनाव दिशा निर्देश उल्लंघन का आरोप लगाया है। यानी दोनों पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज कर लिया। दोस्तों आगे जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार एक एक करके पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राघव चड्ढा ने अकाली दल पर बूथ कैप्चरिंग करने का आरोप लगाया। दोस्तों पंजाब के अंदर भी लगातार आरोप लग रहे हैं। कुछ एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर पंजाब में आज विधानसभा चुनाव हो रहा है। लोग अपने मताधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने आरोप लगाया है कि शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने बूथ पर कब्जा करने की कोशिश की है। राघव चड्ढा ने कहा कि गुरु हर सहाई में बूथ संख्या 23 से ये खबर सामने आ रही है। शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने बूथ पर कब्जे की कोशिश की है। ये लोग बूथ के भीतर घुसकर चुनाव के अधिकारियों को भी धमका रहे हैं और कई सारे सदस्यों को ले जाकर वोट डलवा रहे हैं। राघव चड्ढा ने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की अपील की है। अगर दोस्तों आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।